एनालिसिस करेंगे डीसीबी बैंक का। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी पर्पस के लिए है। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, कभी भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को जो कंपेयर करते हैं वो सेम क्वार्टर से करते हैं। तो सितंबर के 2021 के क्वार्टर में कितना था? 869 करोड़। फिर 1000 करोड़ हुआ, फिर 1306 करोड़ हुआ, फिर 1568 करोड़ हुआ। मतलब सितंबर क्वार्टर में इसकी ग्रोथ सही आ रही है। तो अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का था, फिर 112 करोड़ का था, और 127 करोड़ का था, अब 155 करोड़ का है। मतलब नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, और भी क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे आया था ये 156 का, उसी के आसपास है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक बार हम एनपीए पे भी नजर डाल लेते हैं। 2.63 का था, फिर उसके बाद 15.54 का हुआ, और इस बार 1.28 का हुआ, और इस बार लोवेस्ट एवर है सितंबर क्वार्टर का 1.17% का एनपीए। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ठीक है, ईयरली बेसिस पे 102 करोड़ का था, अब वो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 569 करोड़ का, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। और सेल्स कितने की थी? 916 करोड़ की। फाइव अब कितनी हो गई है? 5876 करोड़ की। हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ रहा है अभी। ठीक है, और आप देख रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है? 10%, 15%, 12% के आसपास है, और सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, ठीक ठाक है। चलो एक बार बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं अब। आप ये देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है, और हाईएस्ट एवर रिजर्व के आसपास खड़ी है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, रिजर्व बढ़ता जा रहा है, रिजर्व बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी का खुद का पैसा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इसे ज्यादा ये पैसा कमा सकती है। अब एक बार देखते हैं स्ट्रॉन्ग हेल्थ होल्डिंग्स की। प्रमोटर 14% है, और एफ आई आईज 11% है, और ये डी आईज 26.65% है। इन्होंने स्टेक बढ़ाया है, इन्होंने स्टेक घटाया है, और इन्होंने भी घटाया है, पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। ठीक है, तो एक बार आपको इसका पी दिखाता हूँ मैं। ये पी 6.41 का है। अच्छा, इंडस्ट्री पी कितना है? इंडस्ट्री पी कितने का है? इंडस्ट्री पी है 9.9 का। मतलब ये अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ये शो करता है ये अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और देखिए निफ्टी का पी कितना चल रहा है? बैंक निफ्टी का पी 14.1 का, और इसका पी कितना है? 6.41 का, जो कि ये शो कर रहा है कि ये बैंक निफ्टी से भी अच्छा। इसका हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं हम। 8.65 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर 3 ईयर का भी 8.1, 1 ईयर का 7.5, और मैक्सिमम कितना? 14.2 और 12.64। अभी इससे नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसी से नीचे, और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 162, और ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 116 पे। ठीक है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है ये कंपनी, और लोएस्ट एवर पी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बैलेंस शीट और अच्छे फाइनेंशियल को इंडिकेट कर रही है। अब हम एक बार इसका चार्ट देखते हैं। इसके चार्ट में देखिए, ये मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सपोर्ट। ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया, और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखिए, एक सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ये पिछली पहले यहाँ पे क्या ले रहा था? रेजिस्टेंस ले रहा था, कई बार सपोर्ट लिया, कई बार रेजिस्टेंस लिया, आप देख सकते हैं पास्ट में भी। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है अभी। ठीक है, तो अब ये देखिए ये रेंज कितनी की है, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं हम रेंज कितनी की है ये। ठीक है, ये रेंज हमारी तकरीबन है ये 28% के आसपास की, 28-30% की रेंज हमारी। ठीक है, और ये अगर मैं इसको देखूं तो आप ये देखिए इसने इस रेंज में कितनी बार ट्रेड करा। एक यहाँ, ठीक है, दूसरी बार यहाँ, ठीक है, और तीसरी बार अब यहाँ पे खड़ा है। अगर मैं इसे सही से थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं सही से, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ अगर मैं इसे एडजस्ट करूं यहाँ लाद के, तो आप इस रेंज को मान सकते हैं ये इतनी बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे भी टच करा, ये इसे मैं मान सकता हूँ इस रेंज पे। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल पे खड़ा है। आप ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 से भी और 20 से भी। मतलब जितनों ने भी पैसा लगाया वो सब नुकसान पे बैठे हैं। तो मतलब वो इसे ऊपर लाना चाहते होंगे। तो चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट होते हुए ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों जो अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रही हैं और अपना लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। अपने ऑल टाइम हाई से ये कितने नीचे ट्रेड कर रहा है अभी देखते हैं। ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 52% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर वहीं तक जाता है तो ये कितने परसेंट का गेन देगा? ये देगा हमें तकरीबन 110% का गेन। मतलब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, और स्टॉक ऑल टाइम हाई से 53% नीचे ट्रेड कर रहा है।